हमारा समाज के लोग मुखिया जीतते हैं, दूसरे समाज के लोग उसकी हत्या कर देते हैं। तो क्या हमारे समाज को जीने का हक नहीं है क्या? तो भ्रूण हत्या कौन कर रहा है? यहाँ के सत्ताधारियों ने कर रहा है। अगर अपराधी ही आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो आप राज या देश कैसे हैंडल कर पाएंगे? हम बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम उस विरासत से आते हैं जिन्होंने पूरे अखंड भारत पे शासन किया, लेकिन आज उन्हीं का वंश और उन्हीं का अंश कहीं ना कहीं हम लोग शासन नहीं कर पा रहे। या तो हमारा समाज एकत्रित नहीं है, या तो हमारे समाज को कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। लोगों के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सम्राट अशोक के पद चिन्ह पे चलें, उनके विचारधारा को अपने जीवन में लाएं। महान सम्राट अशोक जी की जयंती समारोह में आए थे। रथ यात्रा के दौरान आपने पूरा पटना को भ्रमण किया, उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आज हमारे महान शासक, महान नायक सम्राट अशोक का 2369वां जयंती था। उसी का कार्यक्रम में रखा गया। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग इस जयंती को मना रहे हैं, और जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने खोए हुए विरासत को वापस कैसे लाएं। हम बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम उस विरासत से आते हैं जिन्होंने पूरे अखंड भारत पे शासन किया, लेकिन आज उन्हीं का वंश और उन्हीं का अंश कहीं ना कहीं हम लोग शासन नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ हम लोगों को चिंतन करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है कि जो हमारे विरासत के लोग पूरे अखंड भारत पे शासन करके गए थे, आज उन्हीं का वंश हम लोग एक राज पे भी अपना शासन नहीं कर पा रहे। और आज हमारे समाज राजनीतिक के क्षेत्र में इतना हाशिए पे चला गया, तो कहीं ना कहीं दो वजह है। या तो हमारा समाज एकत्रित नहीं है, या तो हमारे समाज को कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। तो अगर नेतृत्व करने वाला नहीं है तो उसको हम बदल कर सकते हैं या नेतृत्व करने वाला बना सकते हैं, लेकिन अगर समाज ही हमारा इकट्ठा नहीं होना चाहता है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें दोनों पहलू पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो नेतृत्व करने वाला भी सही चुने और समाज हमारा इकट्ठा हो, एक मंच पे आए, उसके लिए भी हम काम करें। सर, आज के दिन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सम्राट अशोक के पद चिन्ह पे चलें, उनके विचारधारा को अपने जीवन में लाएं। नहीं तो हम जयंतियां मनाते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। इस साल भी हमने मनाया, अगले साल भी मनाएगा, लेकिन जब तक आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लाइएगा, जब तक उनके विचारधारा को अपने ज़िंदगी में नहीं लाइएगा, तब तक आप शासन क्या मतलब आप सत्ता से भी कोसों दूर रहिएगा। तो ज़रूरत है कि उनके विचारधारा को हम अपनी ज़िंदगी में लाएं, और उनके जैसा थोड़ा सा भी बनने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ज़रूर आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे। आप पूरे बिहार को भ्रमण कर रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है खास करके कुशवाहा समाज के लोगों को? कुशवाहा का तो भरपूर प्यार सम्मान मिल रहा है। मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ भारी संख्या में लोग अपना प्यार सम्मान मुझे दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है और हमारे समाज में एक नेतृत्व करने वाले की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे समाज में क्या हुआ कि जगदेव बाबू के जाने के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं हुए कि जो नेतृत्व कर पाए। तो जब तक कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिलेगा तब तक हमारा समाज कभी भी सत्ता में नहीं आएगा। चाहते हैं बिहार में, क्योंकि आप ही के समाज के डिप्टी सीएम भी हैं और आप कह रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि जिस सम्राट अशोक ने हमारे समाज को इस जंगल का शेर बनाए थे, इस धरती का शेर बनाए थे, लेकिन आज वो सत्ताधारियों इस जंगल के शेर को पिंजड़े का शेर बना के देखा। तो जो फ़र्क एक पिंजड़े का शेर और एक जंगल का शेर में होता है, वही अंतर आज दूसरे राजनीतिक दल में हमारा समाज के लोग हैं वो है। अगर हमारी खुद की, अगर कुशवाहा समाज की हमारा खुद की पार्टी होती तो हमें बोलने का हक और हक दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि 2% मांझी की अपनी पार्टी है, मांझी जी देखते हैं ना कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि उनको किसी से डर नहीं है। पासवान कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमारे समाज के नेता क्यों नहीं बोलते? हमारे समाज के लोगों की, मैंने अभी अपने भाषण में भी बोला कि 2 साल में 200 हत्याएँ हो गई है, लेकिन क्या हमारे समाज के नेता किसी का फैसला? आपने ये भी कहा कि हत्याएं हो रही है। हाँ, बिल्कुल हत्याएं ही हो रही ना। हमारे समाज के लोग राजनीतिक में अपना कदम रखते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। हमारा समाज के लोग मुखिया जीतते हैं, दूसरे समाज के लोग उसकी हत्या कर देते हैं। तो क्या हमारे समाज को जीने का हक नहीं है क्या? तो भ्रूण हत्या कौन कर रहा है? यहाँ के सत्ताधारियों ने कर रहा है। अगर अपराधी ही आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो आप राज या देश कैसे हैंडल कर पाएंगे?